सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें करने हैं। वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं? पहले आइए उन सभी सेक्शंस की एक लिस्ट बना ली जाए। तो सेक्शन 3 हम नोट करेंगे बेटा। सबसे पहले सेक्शन 3 इज फॉर communication, acceptance and revocation of proposals. Right. सेक्शन 3 की हेडिंग पहले लिखिए। क्या चाहता है सेक्शन 3 आपसे? सेक्शन 3 कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस and revocation of proposals and revocation, communication acceptance and revocation के बारे में सेक्शन 3 हमें बता रहा है। शाबाश, दिस इज द हेडिंग ऑफ द सेक्शन, communication, acceptance and revocation। सेक्शन की शुरुआत, सेक्शन की बॉडी कुछ इस तरह से है। द कम्युनिकेशन, और सेक्शन 3 को पढ़ने से पहले आपने सेक्शन 2A जो ऑफर को डिफाइन करता है और सेक्शन 2B जो एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है अच्छे से सीखा। सेक्शन 2A रीड विद सेक्शन 2A and section 2 clause B, 2A and B. Section 2 clause A defines offer and section 2 clause B defines acceptance। 2A और 2B में दोनों दोनों डेफिनेशंस के अंदर एक वर्ड यूज हुआ सिग्निफाइज, और सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेशन। तो हमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी सीखना है और हमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी सीखना है। तो सेक्शन 3 को ध्यान से आप नोट करेंगे। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, प्रपोजल्स बोले तो ऑफर्स एक ही बात है। द कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस of proposals and the revocation of proposals and the revocation। रिवोकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आप अपने ऑफर को वापस लेते हो तो उसे बोला जाता है रिवोकेशन। एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, respectively,
इसमें से आप ऑफर करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस करना चाहते हैं, ऑफर को रिवोक करना चाहते हैं, तो या एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कैसे हम मानेंगे, कैसे कर सकते हैं आप, आर डीम्ड टू बी मेड by any act or omission any act or omission of the party proposing, accepting, or revoking, by which he intends to communicate such proposal acceptance or revocation, or which has effect of आप साथ साथ नोट भी करेंगे, effect of communicating it। आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या हुआ यहां पर। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो ए बी को ऑफर करेगा, ऑफर बी तक पहुंचेगा तो हम बोलेंगे कम्युनिकेशन हुआ, बी उसको एक्सेप्ट करेगा और बी की एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचेगी तो हम बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी जरूरी है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो बी को पता कैसे चलेगा कि ए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। अगर बी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ए को पता कैसे चलेगा कि बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब हो सकता है कि ए बी को ऑफर कर रहा है, अब वो उसे रिवोक करना चाहता है। हो सकता है कि एक सोचे कि मुझसे गलती होगी भाई ऑफर करके, अब मैं उसे रिवोक करना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे ही बी सोचे कि एक्सेप्ट करके गलती हो गई भाई, मैं भी रिवोक करना चाहता हूं, तो ए could revoke his offer and B could revoke his acceptance। लेकिन रिवोकेशन कैसे होगी? जब ए एक नोटिस बी तक पहुंचाएगा। बी का एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे होगा? जब बी ए को एक नोटिस पहुंचाएगा। अब ये चार काम है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों काम कैसे होंगे? या तो किसी एक्ट को करके या किसी ओमिशन, ठीक है, या तो एक्ट के थ्रू या ओमिशन के थ्रू। और उस एक्ट या
ओमिशन, ओमिशन मतलब जब आप कोई काम नहीं करते तो उसे ओमिशन कहते हैं। ठीक है, ओमिशन का मतलब है जब आप कुछ, एक्ट का मतलब जब आप कुछ करते हैं, और ओमिशन का मतलब जब आप नहीं करते। अगर एक्ट और ओमिशन से का इफेक्ट ये है कि ऑफर कम्युनिकेट हो जाता है, ए बी से एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो अपने किसी एक्ट से या ओमिशन से कम्युनिकेट कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब सेक्शन 3 का मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन करने के लिए सिर्फ शब्दों का सहारा, सिर्फ शब्दों का सहारा हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी ये काम एक्ट से भी हो सकता है, ये चारों काम किसी एक्ट से भी हो सकते हैं कम्युनिकेट, या किसी ओमिशन से भी हो सकते हैं, लेकिन एक्ट और ओमिशन का इफेक्ट ये होना चाहिए कि ये सब कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है, और इस एक्ट या ओमिशन के पीछे ए और बी की इंटेंशन कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो, या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो, या रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो, या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो। तो बात को बहुत ही सुलझे हुए अंदाज से आपने यहाँ पे समझना है। आइए एक बारी सेक्शन को दोबारा से मैं आपको बता दूं। अब सेक्शन की हेडिंग ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, प्रपोजल, ये सब बातें होंगी कैसे। तो सेक्शन 3 ये कह रहा है कि ये सारी बातें, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन और प्रपोजल की कम्युनिकेशन कैसे होगी, या तो किसी एक्ट से होगी या किसी ओमिशन से होगी। उस एक्ट या ओमिशन का इतना इफेक्ट होना चाहिए कि ऑफर, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन की कम्युनिकेशन हो जाए। शाबाश बेटा। सेक्शन 4 पढ़ोगे, जब आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो और भी आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो सेक्शन 3 के साथ सेक्शन 4 भी जब हम पढ़ेंगे तो और भी ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होती है, आइए सेक्शन 4 को पहले मैं आपको लिखवाता हूं, फिर उस पर एक डायग्राम बनाएंगे और फिर उस पर एक इलुस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आपका ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद फिर सेक्शन 5 करेंगे और सेक्शन 6 भी करेंगे। तो कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तो कम्युनिकेशन किसकी चाहिए, तीन चीजें हैं जिनकी कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन किसकी चाहिए सर, कम्युनिकेशन चाहिए ऑफर की या प्रपोजल की। कम्युनिकेशन किसकी चाहिए, एक्सेप्टेंस की। कम्युनिकेशन किसकी चाहिए, किस चीज की कम्युनिकेशन चाहिए, रिवोकेशन की। रिवोकेशन किस चीज की हो सकती है, ऑफर की भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, आइए कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो जाती है, सेक्शन 4 आपको ये बात समझा रहा है। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होगी, ये बात सेक्शन 4 आपको समझाएगा। आप बहुत प्यार से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है आपके एग्जाम्स के लिए। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। पहले नोट कीजिए मेरे साथ, फिर एक बारी पढ़िए इसको।
Communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे हुआ? जिसे किया गया जब उसकी नॉलेज में आ गया तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैरा से हम पढ़ेंगे द कम्युनिकेशन ऑफ acceptance. Communication of an acceptance is complete. Communication of acceptance is complete as against proposer. As against proposer मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो अलग अलग समय पर कंप्लीट होगी। एज अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन it is put in the course of transmission. In the course of when it is put in the course of transmission to him. Him मतलब offerer. So as to be out of power of acceptor. And as against acceptor, as against acceptor. As against acceptor means जब as against of प्रपोजर बोल रहे हैं तो यहां पर प्रपोजर के राइट्स क्रिएट हो जाएंगे, यहां पर प्रपोजर के राइट्स क्रिएट हो जाएंगे और यहां पर एक्सेप्टर के राइट क्रिएट हो जाएंगे। तो बात को ध्यान से आपने सीखना है। When it comes to the knowledge when it comes to the knowledge of the proposer, जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस समय एक्सेप्टर के ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगे, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा बच्चे, बहुत प्यार से आपने इसे सीखना है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस completes at two different points of time, whereas communication of offer is complete at a single time when proposal comes to the knowledge of the person to whom it is made. सेक्शन 4 का यहां तक जो हमने सेक्शन 4 को पढ़ा, आइए इसके ऊपर एक डायग्राम बनाएंगे। हम इसके ऊपर एक डायग्राम बनाएंगे, आप ध्यान से उस डायग्राम को देखना।
हम देख रहे हैं बेटा कंप्लीशन, क्या सीख रहे हैं? कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। हम सीख रहे हैं कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। दो चीजों का हम कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, एक प्रपोजल, दूसरा एक्सेप्टेंस। एक प्रपोजल का और दूसरा एक्सेप्टेंस का। शाबाश। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द knowledge of the person comes to the knowledge of the person to whom it is made. Or whereas communication of acceptance is concerned, it completes at two different points of time. As against proposer means at that time the legal obligations of proposer arise, and as against acceptance, as against acceptor, as against acceptor, as against acceptor means at that time legal obligations of acceptor arise. As against acceptor means legal obligations of acceptor arise. So as against proposer, when acceptor puts the letter of acceptance in the course of transmission. जब एक्सेप्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिट कर दे, उसी समय उसी समय उसी समय उसी समय पर प्रपोजर के राइट्स क्रिएट ओब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगे। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? व्हेन acceptance comes to the knowledge of proposer। जब एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस प्रपोजर के पास पहुंच जाएगी तो उस समय एक्सेप्टर के ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है सर। तो इन दोनों बातों को आपने अच्छे से, इस डायग्राम को बेटा अच्छे से नोट करना है। वीडियो पॉज करके आप इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं। शाबाश बेटा।
शाबाश बेटा। तो यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब आपको ये पता है बेटा, प्रपोजल भी रिवोक हो सकता है और एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकता है। तो अब हम सेक्शन 4 का लास्ट पार्ट हम सीखेंगे। सेक्शन 4 का हम लास्ट पार्ट, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। तो ये लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 4 हम सीखेंगे। Communication of revocation is complete. As against person who makes it. As against person who makes it. When it is put in the course of transmission. Course of transmission. Put in the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it. And as against person to whom it is made, when it comes to his knowledge. When it comes to his knowledge. When it comes to his knowledge. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने सेक्शन 3 से आज की क्लास शुरुआत करी है। अब तक क्लास में क्या किया, अब एक इलस्ट्रेशन, जंबो इलस्ट्रेशन मैं आपको देने वाला हूं। उस इलस्ट्रेशन के सभी क्वेश्चंस अगर आपने ठीक कर दिए, उस इलस्ट्रेशन के सभी क्वेश्चंस अगर आपने ठीक कर दिए तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो सेक्शन 3 कहता है कि आपने कम्युनिकेशन करनी है, एक्सेप्टेंस करनी है, प्रपोजल करना है। आपने कम्युनिकेशन किसका करना है? कम्युनिकेशन करना है किसका? 3 चीजों का, एक्सेप्टेंस का, रिवोकेशन का और प्रपोजल का। बोथ ऑफर एंड प्रपोजल कुड बी रिवोक्ड। रिवोक्ड मतलब वापस ले, ऑफर भी वापस हो सकता है और एक्सेप्टेंस भी वापस हो सकता है। सेक्शन 3 ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। सेक्शन 3 सिर्फ इतना कह रहा है कि ये तीनों काम बाय एक्ट भी हो सकते हैं, बाय ओमिशन भी हो सकते हैं, लेकिन उस एक्ट और ओमिशन का इफेक्ट ये हो कि दूसरे को बात समझ में आ जाए। ठीक है, आप दूसरे को ऑफर अपने एक्ट से भी कर सकते हैं, अपने ओमिशन से भी कर सकते हैं। अगर एक्ट के या ओमिशन का इफेक्ट ये है कि दूसरे आदमी को ये समझ में आ जाए कि आप उसे ऑफर कर रहे हैं,
तो ऑफर कम्युनिकेशन मान लेंगे। आप एक्सेप्टेंस एक्ट से भी कर सकते हैं और ओमिशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एक्ट या ओमिशन का इफेक्ट ये हुआ कि सामने वाले को आपकी एक्सेप्टेंस समझ में आ गई, तो आप एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। आप रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्ट से भी कर सकते हैं, ओमिशन से भी कर सकते हैं। आप रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अपने एक्ट से भी कर सकते हैं, अपनी ओमिशन से भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 में हमने देखा कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है। अब कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, सबसे पहले प्रपोजल की कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। ए ने बी को ऑफर किया और बी के नॉलेज में जब ऑफर पहुंच गया तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एट टू डिफरेंट टाइम्स। एज अगेंस्ट प्रपोजल, एज अगेंस्ट प्रपोजर का मतलब ये है कि उस मोमेंट पर प्रपोजर के ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएंगे। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर का मतलब क्या है कि उस मोमेंट पर एक्सेप्टर के ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाएंगे। एज अगेंस्ट प्रपोजर कब होंगे, जब एक्सेप्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिट करेगा। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब हो जाएंगे, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के पास पहुंच जाएगा। इसी चीज को मैंने डायग्राम में आपके सामने रखा। completion of communication, completion of communication of proposal and acceptance। तो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो दो अलग अलग पॉइंट्स पर कंप्लीट होती है, और इसके बाद लास्ट में हमने देखा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। ए बी से, ए ने बी को ऑफर किया, ए ने बी को ऑफर किया और ऑफर को ए ने रिवोक कर लिया। तो जो रिवोकेशन का नोटिस भेजा, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होगी, एज अगेंस्ट पर्सन हु मेक्स इट। यानी बी ने ऑफर, ए ने ऑफर को रिवोक किया, तो जब ए ने नोटिस डिस्पैच कर दिया तो ए के अगेंस्ट वो वैलिड माना जाएगा। यानी ऑफर रिवोक हो गया, ए के अगेंस्ट ऑफर रिवोक हो गया। ठीक है, कानूनी तौर पे एक ए के अगेंस्ट हम ये मान लेंगे कि ऑफर ए ने रिवोक कर लिया। ए के अगेंस्ट हुआ वो भी, बी के अगेंस्ट नहीं हुआ वो। ठीक है, when is put in the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it। as against person यानी ए ने बी को ऑफर किया फिर रिवोक कर लिया, तो बी के अगेंस्ट रिवोकेशन कब वैलिड होगा, जब वो रिवोकेशन उसकी नॉलेज में आ जाएगा, जब वो रिवोकेशन बी की नॉलेज में आ जाएगा। आइए एक जंबो डायग्राम इलस्ट्रेशन बनाएंगे। अगर आपने कुछ 7-8 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है, उन 8 क्वेश्चंस को आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। 8 क्वेश्चन के आंसर आपने व्हाट्सएप पर मुझे भेजने हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9818050252। ठीक है, और आप 8 क्वेश्चंस को मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर 8 के 8 आपके ठीक हुए तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए बेटा। ए, अच्छा, अजम्पशन ये है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो थ्रू लेटर होगा। अजम्पशन ये लिया है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो थ्रू लेटर होगा। ए राइट्स अ लेटर टू बी। In the letter he makes an offer to B. A transmits A transmits the letter
to be on 11th of September at 12 p.m. The letter of offer comes to the knowledge of B at 14th September 3 p.m. B reads the letter. He mentally accepts the offer of A as he read the letter. B writes the letter of acceptance at 15th September at 9 p.m. and transmits that letter on transmits that letter on 16th September 10 a.m. The letter of acceptance the letter of acceptance reaches to the letter of acceptance reaches to A on 20th September 10 a.m. If if in the above question Mr. A wants to revoke his offer wants to revoke his offer and he transmits the letter of revocation letter of revocation of offer by speed post on 11th September at
5 p.m. and that speed post reaches to be on 12th September 4 p.m. शाबाश। ये क्वेश्चन नोट करना है बेटा आपने। क्वेश्चन खत्म है। ये तो स्टेटमेंट थी। अब यहां से 8 मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस स्टेटमेंट के ऊपर। बेटा मैं जानता हूं कि ये बड़ा एफर्ट वाला काम है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, एक तो बेटा टेंशन फ्री होके आपने ये लेक्चर देखना है। अगर आप इस लेक्चर को कूल माइंड से नहीं देखोगे तो कंसेप्ट समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। तो सब दुनिया के से फ्री होके बिल्कुल बिल्कुल फ्री माइंड से, कूल माइंड से आपने सारा लेक्चर देखना है। 2 बार ये लेक्चर देखना है, एक बारी और 2 बार ये लेक्चर देखना है, और फिर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। आपने सिर्फ मुझे टाइम बताना है। व्हाट्सएप पर आपने सिर्फ मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और टाइम बताना है, डेट और टाइम बताना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 का डेट और टाइम, क्वेश्चन नंबर 2 का डेट और टाइम। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ acceptance is complete। थर्ड क्वेश्चन, टाइम available to A to revoke his offer। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम available to B to revoke his acceptance। क्वेश्चन नंबर 5, when A's obligations arise। क्वेश्चन नंबर 6, when B's contractual obligations arise। Question number 7, at what moment, at what time revocation communication of revocation is complete against B। चलिए, तो
और एक और क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम communication of revocation is complete against A। शाबाश। आपने क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।